भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग आप सबके दिलों की धड़कन, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय कंवरपाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, हमारे बीच में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से आशीर्वाद लेकर के आदरणीय भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से आशीर्वाद लेकर के और हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी से आशीर्वाद लेकर के कमल का फूल लेकर के बंतो कटारिया जी आप सब के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बंतो कटारिया जी हमारे बीच में, हमारे राज्यसभा के सांसद, क्योंकि जब कोई विषय भी नहीं होता था और कांग्रेस के लोग लोकसभा में बिना बात के हंगामा खड़ा कर देते थे और हमारे अध्यक्ष फिर लोकसभा को एडजॉर्न करते थे, तो उसके बाद हमारे सांसद महोदय और हम इकट्ठे सेंट्रल हॉल में बैठ करके बात करते थे। ऐसे हमारे कृष्ण लाल पंवार जी जो इस क्लस्टर के इंचार्ज भी हैं, हमारे विधायक महोदय घनश्याम अरोड़ा जी, जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट जी, पूर्व विधायक इस लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व विधायक सुढौरा बलवंत सिंह जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन रमेश ठस्का जी, हमारे यमुनानगर के मेयर मदन चौहान जी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भोपाल सिंह खत्री जी और हमारे नगर पालिका के नारायणगढ़ के चेयरमैन अमित वालिया जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी और आज इस छछरौली की अनाज मंडी के इस सभागार में उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी हमारे मंडलों के माननीय अध्यक्षगण, सभी मोर्चों के अध्यक्षगण, सभी प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य, सभी शक्ति केंद्रों के प्रमुख और हमारे सभी बूथों के अध्यक्ष और पालक और पन्ना के हमारे प्रमुख, सभी हमारे आज इस क्षेत्र से आए हुए सभी महानुभाव, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस मौके पर हमारे बीच में हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी उपस्थित हैं। भाइयों, मैं इस पवित्र भूमि को, जहां सरस्वती मां सरस्वती का उद्गम स्थल है और जो ये ऐतिहासिक भूमि जहां वीर बंदा बहादुर की ये कर्मस्थली रही है, मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं और इस भूमि को नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं सोच रहा था, क्योंकि ये छछरौली तो हमारा जो नजदीक के गांव है, ये इस प्रकार का एरिया है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर मैं कभी ना कभी गया ना हो
हर गांव के अंदर मुझे जाने का अवसर मिला है और मुझे हर स्थिति के बारे में लोगों की वहां बातचीत होती थी, वहां के कामकाज क्या है, हर विषय के बारे में मुझे नजदीक से उसकी जानकारी है। और मैं आपके ही बीच का व्यक्ति हूं। अभी आदरणीय कंवरपाल जी भी कह रहे थे और हमारे जो प्रत्याशी हैं बंतो कटारिया जी भी कह रही थी, भाइयों मैं तो आपका भाई हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, आज हमारे सभी नेता आए हैं क्योंकि 10 वर्षों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं वो लाजवाब काम किए हैं। मैं ये देखता था कि पहले जब चुनाव होता था नारे देते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटती थी। अभी आदरणीय कंवरपाल जी ने बहुत सारे कामों के बारे में चर्चा की है, पुलों के बारे में चर्चा की है, सड़कों के बारे में चर्चा की है, गांव के अंदर जो विकास के लिए पैसा दिया है उसके बारे में चर्चा की है। मैंने वो समय भी देखा है, कांग्रेस के समय के अंदर अगर गांव के लोग मांग करते थे कि भाई मेरे यहाँ गांव को सड़क लगा दो, तो घोषणा तो जरूर हो जाती थी, घोषणा करके चले जाते थे, बोलते थे कि वोट दे दो सड़क बना देंगे, परंतु 5 साल लोग देखते रहते थे, वहां सड़क नहीं बनती थी। और जब अगला चुनाव आ जाता था फिर किसी को कह देते थे, कहा भाई 1-2 ट्राली मट्टी की बरका घेर दे और लोगों को विश्वास हो जाएगा भी भाई यहाँ सड़क बननी शुरू होगी, और फिर आकर के वोट ले जाते थे। ये हालात थे। और फिर भाइयों फिर वो 5 साल ऐसे निकल जाते थे और फिर जब तीसरे बार में 5 साल के बाद आते थे फिर बोल देते थे भाई 1-2 ट्राली की किसी क्रशर से रोड़ी की उठा करके उस रोड के ऊपर डाल दे। और हमारे लोग बोल रहे थे, बात में आ जाते थे, वोट लेते रहते थे। परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार भाइयों जो बात बोलती है अपने समय के अंदर पूरा करती है। ये बात ये कंवरपाल जी ने आज आप लोगों के बीच में बताई है कि हमने पुलों का निर्माण किया है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया, लोगों की कनेक्टिविटी नजदीक हो उसको लेकर के एक नया राष्ट्र बनाने का काम, एक नया हरियाणा बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर वो किया है, जिसकी चर्चा आज हर व्यक्ति हर गांव के अंदर करता है। भाइयों हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है और लगातार काम कर रही है। मुझे ध्यान में है अभी की 2014 के आसपास की बात है, मैं नारायणगढ़ से विधायक बना था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं हरिद्वार से चला रात के 9 बजे और जब मैं यहां बॉर्डर के ऊपर पहुंचा, ये यमुना का गांव क्रॉस कर दी, पहला गांव है शाहजहांपुरा शायद यूपी शुरू होता, शाहजहांपुर गांव है। तो जब मैं 12 बजे हरिद्वार से यहां पहुंचा, रात के 12 बज गए थे, तो जाम लग रहा। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा, मैं कहा पता तो करो पुलिस वाले खड़े भी है, जाम कितना लंबा है। तो कहने लगे, उन्होंने पूछ कर बताया भी ये तो शुगर मिल से भी आगे थे जाम लग रहा। कहा और ये सारी रात नहीं खुलता। मैंने कहा यह तो दिक्कत है कि भी यहाँ जाम में फंसा रहना पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा रास्ता पूछो नजदीक का और कौन सा है, दूसरा रास्ता डाइवर्ट कर देंगे। तो मेरे को कहने लगे कि आपको एक ही रास्ता है कि यहां से आपको मेरठ जाना पड़ेगा और मेरठ से शामली होकर के करनाल आना पड़ेगा। मेरे को ये बताया। मैंने सोचा, मैं कहा ये तो सारी रात का ही खाड़ा छिड़ गया,
और मेरे ध्यान में आई बात भी, मखा ये शाहजहांपुर से मैं दादूपुराट निकल जूंगा, एक रास्ता था वहां से। मैंने अपने स्टाफ को कहा, मखा गड्डी इधर मोड़ लो और दादूपुराट निकल जाएंगे जाकर। मैं सारी रात सड़कों पर घूमता रहा, सवेरे 5 बजे दादूपुराट निकला है। का ये हालात थे कांग्रेस के समय, ये बड़ी हालत खराब थी। परंतु आज देखते ही देखते क्या वातावरण बदला है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, अगर आज पंचकुला से आप चलते हैं, हरिद्वार 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के अंदर हुआ है। ये लोगों के जीवन को सरल करने का काम और उनको नजदीक लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हमें समझना है कि सरकार काम करने वाली सरकार है। और भाइयों, मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी आज नीति भी ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठीक है और जो हमारा नेता है उसकी नीयत भी ठीक है। और भाइयों, आज इस देश का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ देखें, ये घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो भाइयों उनकी नीति सही है, ना उनकी नीयत ठीक है। नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं लगा उनका कैसा कैसा नहीं। भाइयों, इसके ऊपर विचार करना हमने बिल्कुल विचार करना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है। अभी बात सुनाई है कंवरपाल जी ने कि रूस वो हमला करने वाला था, परंतु नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप के कारण उस हमले से मानवता को बचाया है। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये भारत के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेतृत्व है जिसके नेतृत्व के अंदर ये देखने को मिलता है। भाइयों, आज देश दुनिया के अंदर अगर भारत का कहीं भी व्यक्ति है, कहीं पर भी बैठा है, आज वो अपने आप को सुरक्षित मानता है और एक बात बोलता है कि जब तक मोदी है तब तक मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह ऐसा नेतृत्व भाइयों भारत के अंदर बैठा है और उसका जो श्रेय जाता है, उसका श्रेय आप सब लोगों को जाता है। आप लोगों ने 2014 में कमल का बटन दबाया, आप लोगों ने 2019 के अंदर कमल का बटन दबाया और भाई आज देश एक नया भारत, सुरक्षित भारत, मजबूत भारत इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। और मुझे आप लोगों से ये बात कहनी है कि जो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र के अंदर 140 करोड़ लोगों की भूमिका वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से आज ये आग्रह करता हूं के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमारे अंबाला के लोग प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि चौधरी कंवरपाल जी और हम सब मिलकर के, आदरणीय घनश्याम जी बैठे हैं, विधायक महोदय, हम सब मिलकर के आप लोगों के कामों की कहीं कमी नहीं आने देंगे। जितने भी और विकास के कार्य होंगे, जो भी लिस्ट आप लोगों की बनेगी इस चुनाव के बाद, उनको हम पूरा करने का मिलकर के काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर के एक एक वोट वो बंतो कटारिया जी को दें। आदरणीय कटारिया जी, यहां से
जब सांसद थे और जो वो बात रखते थे लोकसभा के अंदर, वो आप लोगों की आवाज को बुलंद तरीके से भाइयों लोकसभा के अंदर वो रखते थे, और ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, जब वो आपकी बात रखते थे, उन कामों को जो वो पीछे छूट गए थे, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए बंतो कटारिया जी लगातार उनका सहयोग करती थी। अब हमने इनका सहयोग करना है ताकि जो कटारिया जी के अधूरे काम थे उन कामों को बंतो कटारिया जी पूरा कर सके। हम सब मिलकर के एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबा करके हम बंतो कटारिया जी को यहां से जिताने का काम करें। ये आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहां पर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सैनी आश्रम कपाल मोचन के पदाधिकारी नरेंद्र सैनी जी, प्रदीप सैनी जी, कृष्ण सैनी जी, मोहन सैनी जी, मनीष सैनी जी, जय सिंह लाकर जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार तुरंत मंच पर आए। उप प्रधान नरेंद्र सैनी जी, प्रदीप सैनी जी, कृष्ण सैनी जी, मोहन सैनी जी, मनीष सैनी जी, जय सिंह लाकर जी। सैनी आश्रम कपाल मोचन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए सैनी आश्रम कपाल मोचन। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो इस रैली में यहां पे पहुंचा है वो बधाई का पात्र है। मंच के माध्यम से मैं उन सबका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात अपनी मेहनत की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रैली को अपने मीडिया के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया। उनका भी तहे दिल से आभार, धन्यवाद। पोस्टर रख ले बड़े पोस्टर।